Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग फिर अब जुड़ चुके हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक्सक्लूसिव सेशन से। एग्जैक्टली द हिंदू एडिटोरियल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस में आप सभी को प्रॉब्लम होती है, या हम कहते हैं ना कि मडल्ड बट नॉट ट्रबल्ड, कंफ्यूजन तो है बट परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शालिनी मेहंदास आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन लेकर के आई हूं, जिसमें हम क्वेश्चंस को यूं सॉल्व कर लेते हैं, यानी सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिना पैसेज पढ़े, बिना पूरा पैसेज पढ़े। हम एडिटोरियल जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं उन पे हम बेस्ड क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके हाउ टू रिकॉग्नाइज द टोन ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, इस पे काफी बार मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, यानी कि कैसे टोन्स को पहचानें, क्या क्या टोन्स हो सकती हैं पैसेज में, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। सो मडल्ड बट नॉट ट्रबल्ड। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज अ पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ये पूरा पैसेज है जो आपका रिलेटेड किससे है, ये आप एक 1 मिनट का टाइम होगा जिसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कि विजिट है टू ताइवान बाय द यूएस हाउस स्पीकर जो है, यानी वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, एंड हैज रिस्क ट्रिगरिंग अ फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस एंड अ डेंजरस एस्केलेशन। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहां से जो ग्रोथ हुई एमिड ऑलरेडी वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, जो वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी पावर है उनको खत्म करने की, उनको और वर्स करने की बात यहाँ पे हो रही है। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि पैसेज पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम बचाना है, वही हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, सो बेसिकली आयरॉनिकली और लास्ट की एक लाइन हम पढ़ लेते हैं तो मे बी हमें एक आइडिया लग जाएगा कि द लेटेस्ट क्राइसिस हैज हाउएवर मेड क्लियर द पेरिलियस स्टेट मींस डेंजरस स्टेट। पेरिलियस मतलब जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, ऑफ रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, इट इज अनलाइकली टू बी द लास्ट, मतलब हो सकता है ये आखिर हो। तो चलिए क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं, क्वेश्चंस पढ़ें। चल, सो क्वेश्चन आपके सामने है ये, what according to the passage what caused the Taiwan Strait crisis। मतलब अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर हम देखें जो ताइवान की क्राइसिस है ना, स्ट्रेट क्राइसिस जो है वो किसकी वजह से हो रही है, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था ताइवान प्रेसिडेंट्स विजिट टू चाइना, मतलब जो ताइवान के प्रेसिडेंट है वो चाइना गए, जबकि फर्स्ट लाइन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है द विजिट टू ताइवान बाय द यूएस हाउस स्पीकर। मतलब यूएस हाउस स्पीकर जो उनके हाउस स्पीकर है पेलोसी है ना, उनका जो विजिट था कहां पर, ताइवान की तरफ, ताइवान वो गए हुए थे। तो ये तो स्टेटमेंट यहीं से एलिमिनेट हो गया। देन ताइवान प्रेसिडेंट स्किपिंग द यूएस टूर, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यानी देखो हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा बट हम एलिमिनेशन इजिली कर रहे हैं। ठीक, देन द असैसिनेशन ऑफ ताइवान प्रेसिडेंट ली टंग हुई, इसका कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। देन द ताइवान प्रेसिडेंट स्किपिंग द टूर ऑफ चाइना, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। देन लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है द ताइवान प्रेसिडेंट्स विजिट टू द यूएस, मतलब जो विजिट है ताइवान बाय द यूएस। ठीक है, तो क्या ये है? सो यहां पर आपको अगर हम देखें, सो आंसर अगर हम देखें द टूर ऑफ द ताइवान प्रेसिडेंट स्किपिंग द टूर ऑफ चाइना, ये भी नहीं होगा। द ताइवान प्रेसिडेंट विजिट जो है कहां पे, यूएस। ठीक है, बाय द यूएस। सो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है पैसेज के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। तो यहां पे लिखा हुआ है न्यूट गिंगरिच वाज द लास्ट यूएस हाउस स्पीकर टू विजिट ताइवान बिफोर नैन्सी पेलोसीज विजिट, मतलब नैन्सी पेलोसी के विजिट से पहले क्या थे, यूएस हाउस स्पीकर कौन थी, न्यूट गिंगरिच। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। अगर आप पीछे जाए तो ये देखो लिखा हुआ है, ट्रिप दी गई है यहाँ पे, द फर्स्ट बाय अ हाउस स्पीकर। ठीक है, हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल्स की बात की कि मिस पेलोसी इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल टू विजिट ताइवान इन 25 इयर्स, द फर्स्ट बाय अ हाउस स्पीकर, मतलब वही पहली थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक, नैन्सी पेलोसी इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द यूएस, जो नैन्सी पेलोसी है वो कौन है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, तो ये आपका वहीं पे मेंशन हो गया। देन चाइना इज ऑन गुड टर्म्स विद द यूएस, चाइना के क्या है, गुड टर्म्स है किससे, यूएस से। तो यहाँ पे लिखा एज चाइना's foreign ministry put in on August 2 in its view Washington going back to the days of the Trump administration has been gradually hallowing it
one China policy. In the call, Mr. Z warned Mr. Biden that those who play with fire will perish by it, and said he hoped that the US will be clear-eyed about the consequences. So Beijing has responded by announcing military drills near Taiwan. तो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला गया कि करेक्ट कौन से अकॉर्डिंग है, तो चाइना इज ऑन गुड टर्म विद द यूएस. सो आप कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि यस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड टर्म्स है, क्योंकि उनको एक दूसरे की चेतावनी देने की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी गिवन पैसेज. तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, सो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप करें. नाउ मिस पेलोसी इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल टू विजिट ताइवान इन 25 years. द फर्स्ट बायर हाउस स्पीकर न्यूट गिंगरिच ट्रिप इन 1997. यहां पे देखो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहीं से हमें बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है ना, या ये यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है. तो ये 1997 आपका दिया हुआ है. 1997 का मतलब ये हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम हैज बीन गिवन, और हम जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि फॉर, व्हाइल, सिंस और ड्यूरिंग और इन लिखा हुआ है. तो बेसिकली फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. व्हाइल मतलब कोई कंटिन्यूएशन में वर्क है, उसके साथ साथ कोई और काम करना. सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ड्यूरिंग मतलब किसी और काम को करते समय या उस समय कोई काम हो रहा हो या पहले वैसा काम हुआ हो. इन मतलब एक प्रीपोजिशन है, यानी कि में. तो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑप्शन बचता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3. सो वी विल मार्क आवर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट है. बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ऊपर हाईलाइट किया हुआ है रेड से. ठीक है, एंड नीचे यहां पे बोला गया है कि इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में क्या है, एरर है. कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हैज मेड द पॉइंट that Miss Pelosi represents a different branch of government and members of Congress have traveled previously to Taiwan. Now, सी यहां पे एरर फाइंड आउट करना बहुत इजी है, आप लोगों ने काफी बार एरर को फाइंड आउट किया होगा, है ना. तो देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है. सो व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हैज मेड दी पॉइंट. देखो पहले एरर मिल गई, कैसे मिली कि व्हाइट हाउस यहाँ पे बात की गई है ऑफिशियल्स की, यानी कि ये ऑफिशियल क्या हुआ आपका, प्लूरल नाउन हुआ. ऑफिशियल आपका क्या हुआ, प्लूरल नाउन हो गया. और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, ऑब्वियसली बात है प्लूरल लगेगी. तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था हैव. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आपको एरर के क्वेश्चन, थीम और टोन तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी. इवन फ्रेजेस के भी क्वेश्चन आपको इसी में मिल सकते हैं. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. सो इसी तरीके से हम आपके लिए पैसेजेस लेकर के आते रहेंगे, सो घबराने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इससे रिलेटेड है, यानी कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरिलियस. अब ये यहां पे मैंने पहले ही बताया था कि पेरिलियस का मतलब क्या होता है, विच इज वेरी मच डेंजरस, जो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस हो, है ना, हैजार्डस हो, नॉट हैजार्डस, इट्स हैजार्डस. ठीक है, तो डेंजरस हो, बहुत ज्यादा डेंजरस हो. और यहां पे मीनिंग क्या है, प्रिकेरियस, इनोशियस, हैजार्डस, पार्लियस और प्रिकेरियस. बेसिकली अगर हम बाकी सबके मीनिंग देखें, जैसे पेरिलियस का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है. ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर बताना है, सो यहां पे ट्रेकरस का भी मतलब होता है डेंजर से रिलेटेड. ठीक है, ट्रेकरस का भी मतलब होता है डेंजर. हैजार्डस ऑब्वियसली बात है, इनबिल्ट अपने आप में ही है कि डेंजरस यानी खतरनाक, तो ये सेम हो जाएगा. पार्लस का भी मतलब होता है रिलेटेड टू डेंजर, एंड प्रिकेरियस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेंजर ओनली. सो हमारे पास एक वर्ड बचा, दैट इज इनॉक्यूअस, यानी कि जो बहुत ही सीधा साधा सिंपल हो एकदम, है ना, विदाउट एनी डेंजर. सो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. अब आपको बताना है सिनोनिम. सिनोनिम किसका बताना है, स्टर्न. स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्टर्न का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सीरियस हो. अच्छा, मीनिंग्स भी नोट करते जाना कि इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. सुबह हम लोगों ने रिवीजन किया था ना, बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हमें मिले थे, है ना. सो इसलिए रिवीजन तो करते रहना है. सो स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस. अब आपको बताना है सिनोनिम. सिनोनिम मतलब जो सेम मीनिंग हो, है ना, जो सेम मीनिंग हो. देखिए ना, चाइनाज स्टर्न पब्लिक वार्निंग्स, यानी कि जो बहुत ही सीरियस वार्निंग्स हो. अब लीनियंट का मतलब क्या होता है, इजी गोइंग. लीनियंट को हम क्या बोल सकते हैं, जो इजी गोइंग हो. क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, अगर क्लेमेंट की बात करें तो जो बहुत ही दयालु हो, है ना, यानी कि
मर्सीफुल जिसे हम बोलते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होगा कि किसी को आप हर चीज के लिए अलाउ कर दें, है ना, यानी परमिशन दे दें। देन अगर लैक्स की बात करें तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट। और स्ट्रिंजेंट मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो आपको क्या लगता है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से बताएं। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इसका सिनोनिम क्या होगा। एक हो गया वेरी सीरियस, वेरी स्ट्रिक्ट, मर्सीफुल, और हमें बताना है सिनोनिम। तो इसका आंसर आपका, अरे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। एवरीवन, एवरीवन जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। तो ये सब इजी गोइंग में जा रहा है, ये मर्सीफुल में जा रहा है, ये अलाउ में जा रहा है ना, ये भी नॉट स्ट्रिक्ट में जा रहा है। तो बचता हमारे पास स्ट्रिंजेंट है। सो बेसिकली स्टर्न का मतलब क्या होगा? जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या सीरियस हो। क्लियर एवरीबॉडी? चल आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रॉम दी पैसेज। पैसेज में दिया है आर ऑलरेडी ऑन एज। एज मतलब किसी भी एक ऐसी स्टेज पे आ जाना जहां पे आपको क्या हो? खतरा हो। यानी एज हमने वर्ड पढ़ा भी था अपने हिंदू एडिटोरियल के सेशन में, जिसका मतलब होता है एकदम किनारे पर। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू पुट समथिंग अलॉन्ग द एज ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज के ऊपर एक एज की बात की जाए। हाईली टेंस और नर्वस की बात करी गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए उसको लेकर के। टू मूव योरसेल्फ ऑफ समथिंग समवेयर स्लोली और केयरफुली, बहुत केयरफुली मैनर में। तो एज का मतलब खतरा ही है। द प्लेस वेयर समथिंग स्पेशली अ सरफेस एंड्स और एन इंटेंस शार्प और स्ट्राइकिंग क्वालिटी। तो क्वालिटी की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, यहाँ पे बेसिकली ये रिलेट करता है हाईली टेंस और नर्वस स्टेज को, है ना, जो बहुत ही ज्यादा टेंशन और डेंजरस हो। राइट, सो ये हो गया आपका। देखो अब यहां तक क्वेश्चंस हमने बहुत इजीली, बहुत ही कम टाइम में कर लिए, बिना पूरा पैसेज पढ़े। हमें पैसेज से यहां पे मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने इतने बार आर्टिकल्स को पढ़े हुए हैं, तो हमें इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये एक फायदा होता है आर्टिकल का। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? अगर हम सेंट्रल थीम की बात करें ना, तो अगर हम ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है इनोशियस स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स टू बिगेस्ट पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक कैसी स्टेट की बात की गई है? जो दो बड़े बिगेस्ट पावरफुल स्टेट जो है, रिलेशंस है वर्ड्स के दो बिगेस्ट पावर्स, यानी कि चाइना और यूएस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक थीम रखी गई है। तो वहां पे इनोशियस तो होगा नहीं, क्योंकि इनोशियस का मतलब क्या होता है आपका? बहुत ही सीधा साधा। तो सीधा साधा रिलेशन नहीं है, देयर इज अ रिस्की स्टेट ऑफ रिलेशंस हम कह सकते हैं। टू बिगेस्ट पावर स्टैंडिंग अगेंस्ट ताइवान। भाई टू बिगेस्ट पावर ताइवान के अगेंस्ट कैसे हो सकती हैं? देन चाइनाज वेलकम यूएस विजिट टू ताइवान। तो ये इसका सेंट्रल थीम का कोई मोटिव नहीं, क्योंकि पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं, अगर हमने लास्ट की लाइन अभी जो मैंने आपको याद दिलाई थी, लिखा हुआ था वहां लास्ट की लाइन में कि बिग वर्ल्ड्स बिगेस्ट टू पावर्स जो है उनको कहीं ना कहीं एक रिस्की स्टेट ऑफ रिलेशन से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यही इसका सेंट्रल थीम हो जाएगा। तो सेंट्रल थीम पहचानना भी काफी ज्यादा इजी है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही कम टाइम में हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, मतलब बिना पैसेज पढ़े, अगर हमें पता है कि हमें सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है जो चीजें पॉइंट से रिलेटेड हैं, हम तुरंत उस वर्ड को पकड़ेंगे। हमने क्या किया? सिर्फ वर्ड को ही तो कैच किया। हमने क्या किया? सिर्फ वर्ड को कैच किया और उन वर्ड के थ्रू हमने पूरा आंसर निकाल डाला। अब जैसे हमें पता था यहाँ पे कि पेरिलियस स्टेट ऑफ रिलेशंस है, मतलब डेंजरस स्टेट ऑफ रिलेशन है, हमें मीनिंग हमारे दिमाग में तुरंत रिकॉल कर जाती है। सो इसी तरीके से कुछ और भी मजेदार सेशंस आप सभी के लिए लेकर के आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं ना, फिर से मैं वही बात बोलूंगी, मडल्ड बट नॉट ट्रबल्ड। मडल्ड है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुटकियों में हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो कल सुबह 7:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, ओनली ऑन हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो 7:30 AM पे डेली स्टार्ट होता है, जिसमें हम वोकैबुलरी डिस्कशन करते हैं और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और बेटर बनाने के लिए हम डेली आर्टिकल एनालिसिस करते हैं। इसमें किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स, कोई भी आपके UPSSC, UPSC, बैंकिंग, SSC, इसमें सभी भाई, ये आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है? आपकी अवेयरनेस बढ़ती है फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। सो इसलिए हम पढ़ते हैं। बाकी हमारी तैयारी भी होती रहती है, जस्ट फाइंस तैयारी कर रहे हैं। ओके, टिल देन थैंक यू। जुड़ना मत भूलिएगा कल सुबह 7:30 बजे मेरे साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।